ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अपाल दौ जेड़ परो ते परमा पेड़बेवी संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्तमान मान जिन विचरे सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। योग सार प्रवचन आचार्य योगेंद्र द्वारा कृत है। गाथा 3 ये अपन इसके आधार से चर्चा चल रही है। ग्रंथ को कहने के निमित्त व प्रयोजन की चर्चा कर रहे हैं। देखो अपन ने पढ़ लिया था, अभी देखो थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा रह गया अपना, है ना। धर्मात्मा को भी आराधना अधूरी रहने पर ये सब संयोग मिलते हैं, उसका उन्हें खेद है। वह विचारता है हमारा आत्मा सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण ज्ञान और आनंद की प्राप्ति करे ऐसी शक्ति वाला है, और उसी को अरे रे ये संयोग मिले उसका खेद है। जैसे किसी को फांसी देने का निश्चय हो गया हो, उसे जैसा त्रास लगता है, ऐसे ही जिसे संसार से डर लगा हो उसके लिए इस योग सार का उपदेश है। जिसे एकाध भव का स्वर्ग का सुख चाहिए हो, जन्म मरण के त्रास से त्रस्त ना हुआ हो, उसके लिए हमारा उपदेश नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये संसार से भयभीत होने का मतलब क्या है। संसार से भयभीत होने का मतलब संसार से डर जाना, घबरा जाना, भयभीत हो जाना। वास्तव में ये अर्थ तो आदमी को भयभीत बनाता है, लेकिन जीव को संसार में इतनी रुचि है, इतनी ज़्यादा सुख की कल्पना है कि वो संसार में केवल सुख सुख की कल्पना करता है। हम सब कभी दुख की कल्पना नहीं करते। हम सब भविष्य में सुखी होंगे, सुखी होंगे, सुखी होंगे। आज तो हम सुखी नहीं हैं, लेकिन आगे सुखी होंगे। अब अपने अपने सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सुखी होने के उपाय अलग अलग खोज लिए हैं। किसी को लग रहा है कि बहुत पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बेटे की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लग रहा है बड़ा मकान बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वर्तमान में कोई सुखी नहीं रहता, लेकिन संसार का जो स्वरूप है, जो मोह का स्वरूप है, वो जीव को इस आशा से बांधे रखता है कि तुम वर्तमान में तो दुखी हो, लेकिन भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे अगर तुम काम करते रहोगे तो। और वो इस आशा से लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लेकिन बेहोश है। और बेहोशी में क्या है कि काम करते तो रहता है लेकिन सुख नहीं मिलता। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे सुख मिला तो है नहीं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से प्रौढ़ावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा भी आने वाला, लेकिन सुख नहीं मिला। लेकिन वो मोह कहता है कि तुम चिंता मत करो, आगे मिलेगा। तो संसार का सुख आगे आगे खिसकता है। समझ में आया। और इस आशा से वो जीव लगा रहता है। अब आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जीव की ये दशा देखी, और स्वयं को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसी करुणा जीवों पर आती है कि इस जीव को इस संसार के दुखों से कैसे निकाले।
भाई संसार में दुख लगे तो खुद ही निकल जाए, लेकिन संसार का स्वरूप ऐसा है कि दुख लगता तो है लेकिन कहीं वहीं सुख लगता है। समझ में आया? संसार में है सब जगह दुखी दुख, कहीं भी चले जाओ सब जगह जीव को दुखी मिलना है। चारों गतियों का ही वर्णन कर ले, लेकिन चलो चारों गति में तुम 3 तो छोड़ दो, लेकिन मनुष्य गति से तो परिचित है ना अपन। तो चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, वे इच्छाएँ हैं, वे दुख हैं। अमेरिका का आदमी भी परेशान है, उसके भी कितना ही शुद्ध खाता है, सब बढ़िया मिलता है। अब इंडिया में तो अशुद्ध मिलता है, बढ़िया नहीं मिलता, केमिकल वे तो बहुत बढ़िया खाते तो भी मरते हैं ना, तो भी सब रोग होते हैं, नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, 5-5 शादियां करते हैं। भाई इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी सुखी नहीं हुआ जीव। अब वो आपने सबने संसार बिंदु का चित्र देखा है ना, तो उसमें देखो नीचे वो सांप बाँप है, सब कुआ बना हुआ है ना, चूहे डाल काट रहे हैं, वो सब लिखा है, सब हाथी वो सब। लेकिन वहाँ एक चीज़ ऐसी है जिससे वो खड़ा हुआ है, वो बूंद। अगर वो बूंद नहीं गिर रही होती तो बात खत्म हो जाता, निकल जाता। अब ये बूंद तो मैं समझ में नहीं आती भाई, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। संसार का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जीव उलझे बिना रहता नहीं, वो एक बूंद टपकती है बस, एक बूंद के चक्कर में, एक बूंद के चक्कर में नरक निकुंज चला जाता है। अब वो बूंद का चक्कर है। तो अब कई लोग जो धर्म समझ लेते हैं, मैंने धर्म समझ लेते माने थोड़ा स्वरूप सुलभते हैं या संसार का थोड़ा प्रवचन वगैरह धर्म में जो भी है, तो वे क्या समझते हैं कि ये बूंद के कारण संसार है, तो वे बूंद छोड़ देते हैं। समझ में आया? बूंद छोड़ देते माने पंच इंद्री के विषय भोग छोड़ के संत साधु बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति बन जाते हैं। तो भी वहाँ ध्रुव आत्मा हूँ, बना बनाया परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे को कुछ नहीं पाना, ये बुद्धि जागृत नहीं होती। वहाँ ये बुद्धि जागृत होती है कि मैंने सब विषय कसाय त्याग दिए, अब तो मेरी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि भाई पंच इंद्री के वो सिस्टम भी अगर अपन समझे, जैसे आप प्रथमान योग पढ़े, तो आप प्रथमान योग में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि सारे दुखों का कारण ये पंच इंद्री के विषय भोग हैं। ये घर में रहना है, घर गृहस्थी में रहना, अगर ये छोड़ दें वो त्यागी। देखो भरत जी ने वैराग ले लिया, आदिनाथ को वो नीरांजना का नृत्य दे, लेकिन वैराग आया किसके आश्रय से वो पता नहीं बेचारे को। उसको ये तो समझ में आ गया कि नीलांजना मर गई और दूसरी आ गई इसलिए आदिनाथ चलेगा, तो इसके सामने भी मर गया कोई तो ये भी जा सकता है, लेकिन जाना कहाँ है वो जंगल पता है उसको, वो आत्मा में जाना है ये नहीं पता। और वो जब ये छोड़ देगा, देखो संसार में खतरनाक सिस्टम बना हुआ है। एक तो भोगी भोगों में सुख की कल्पना करके दुखी है, उसमें फंसा हुआ, और योगी भोगियों के द्वारा नमस्कार करने के कारण सुखी है। अब बेचारे करे क्या? कोई योगी बना कोई, और योगी बना तो भोगी तो नमस्कार करे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि भोगी कितना ही बड़ा भोगी हो लेकिन योगी को वो अपने से बड़ा मानता ही है, क्योंकि भोगों को भोगने वाला भी अच्छा नहीं मानता। महापापी से पापी हो ना, महादुष्ट प्रकृति का हो, लेकिन उसके सामने संत साधु आ जाएं, त्यागी वृत्ति महर्षि ऋषि आ जाएं, तो वो उनको नमस्कार करता है। तो उससे कहो तू तो पापी है, तो तू क्यों करता है? तो कहता पापी तो हूँ लेकिन मुझे भी ये पाप करना अच्छा नहीं लगता, मैं पाप करे बिना रह नहीं पाता। लेकिन असली बात तो ये, मैं भी चाहता हूँ कि ऋषि मुनि बनूँ। हर आदमी अंदर से ऋषि मुनि बनना चाहता है, संत साधु बनना चाहता है। आप हम सब, हमें ये विषय कसाय अच्छे नहीं लगते, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन क्यों नहीं लगते? क्योंकि विषय कसाय में जीव को कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई मान सम्मान नहीं मिलता, और विषय भोगों का जो स्वरूप है वो प्रायश्चित पे ही खत्म होता है। कभी भी कोई भी आदमी, मुकेश अंबानी भी मरेगा ना तो जाके इंटरव्यू ले आना, तो कि भाई तुम मर रहे हो तो तुम अपने जीवन से सुखी हो, तुम्हें अच्छा लगा मरने? वो कहेगा ना, मैंने अपना जीवन खो दिया। क्यों खो दिया? हर मनुष्य को, अज्ञानी जीव को मरते समय ये क्यों लगता है मैंने अपना जीवन खो दिया?
सोचा कभी? ये अलग बात है, कोई कह पाए, कोई नहीं कह पाए, कोई समझ पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन एक अंदर कहीं ना कहीं अचेतन मन में उसके आत्मा में ये बात चलती रहती है। इसलिए मरते समय आदमी को बहुत दुख होता है। पीड़ा मरने की नहीं होती, पीड़ा इस बात की होती है कि मैं इस पृथ्वी पे 80 वर्ष रह गया और मैंने जीवन का कुछ सार ही नहीं पहचाना, और मैंने जिसमें सार माना था वो सब एक झटके में छूट रहा है। ये कितने दुख की बात है। आदमी कहता है ना, मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी जाता है तो दुख होता है, और चोरी का पैसा है, चोरी का माल है तो 10,000 का है ना, और बेचने जावे तो वो कहे 2,000 का दे दो। ले ले यार, तू 2,000 दे दे, क्यों? चोरी का है ना, अरे उसका कुछ है ही नहीं, होता कहता जितने मिले उतने ही अच्छे। लेकिन मेहनत का हो तो 10,000 का माल हो तो 99 रुपये में ना दे, नहीं भाई साहब मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे गुंजाइश नहीं। तो अब सोचो बात है, तो लोक व्यवहार ऐसे ही तुमने इतनी मेहनत से मकान बनाया, बाल बच्चों के लिए रात दिन पागलों की तरह झूठ फरेब मायाचार जो कुछ कर सकते थे किया। उनके सुखी होने के लिए कहते ना, वो माँ गीले पे सोई और बेटे को सूखे पे सुलाया है। माँ का अलग बेटे के लिए त्याग तपस्या, पिता की अलग त्याग तपस्या। पिता धूप में जला, बाहर गया, खुद बेचारा बिना चप्पलों के बिना जूतों के भटकता। उदाहरण के लिए वो, हालांकि बिना चप्पल जूते का अर्थ बिना चप्पल जूता नहीं होता, सीधी सी बात है, अपने सुखों का त्याग करके वो पैसे जोड़ने में लगना तो लगे काहे के लिए। इसी आदमी का अपने, देखो कैसा मोह का विस्तार है। हमारी ऐसी नेचर है। मैं कल पढ़ रहा था, अच्छा था, वो बहुत अच्छा लिखा था। उसमें लिखा था कि 20 साल की उम्र में आदमी घर छोड़ता है, ठीक है, 30 साल की उम्र में घर वापस आना चाहता है, 40 साल की उम्र में अपना घर खुद बनाना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 50 साल की उम्र में उस घर में शांति से रहना चाहता है, और 60 साल की उम्र में उसी में मरना चाहता है। मैंने सारी जिंदगी घर पे अटकी पड़ी है। तो हमारे का मोह का विस्तार कैसा है कि पहले तो अपन जब जवान रहते हैं, 18-20 साल के लड़के होते, 22 साल 25 साल, तब अपन अपने बारे में सोचते एकदम कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जीना है। फिर ये मोह का विस्तार होता है, फिर वो शादी विवाह होता है, तो अपने से ज़्यादा फिर पत्नी के सुख के बारे में सोचता है। समझ में आया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि उसके पौरुषत्व को, अहंकार को तभी तो कुछ मिलेगा जब उसकी पत्नी उसके सामने ऐसा रहे बढ़िया से। समझ में आया? तो फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है तो और विस्तार बढ़ता है। तो फिर देखो, अपने सुख को भूल कर उस बच्चे को सुखी कराना चाहता है। ये देखो मोह की महिमा देखो। तो फिर बच्चा अच्छे कपड़े पहनता है तो ये सुखी होता है, जबकि खुद बेचारा फटी हुई शर्ट पहने हो, लेकिन बेटा बढ़िया पहने, क्योंकि वो मोह विस्तार हो गया। तो मेरा बेटा, काहे का बेटा? मेरा बेटा। तो श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव को इस संसार में ये मोह का विस्तार कर करके लगा रहता है। तो अंतोगत्वा सोचो बात, जिसमें इतनी ताकत लगाई, इतनी सब कुछ किया, और 1 मिनट में आपकी घंटी बजी और आपको यहाँ से निकलना है। अब निकलना है तो वे जो पाप करे हैं वे सब तो याद है कि करे हैं, और किसके लिए करे भाई? यही संपत्ति के लिए करे। झूठ फरेब, एक साधर्मी था, उसकी 2 पैसे की मदद नहीं करी। अपन नहीं करते ऐसा। अपना एक साधर्मी भाई हो बेचारा, और उसकी कोई काम बनता हो, उसकी कोई मदद करनी हो, तो अपन नहीं करते। अरे अपन नहीं करते, कौन पैसा लगाए, पंडित जी जाए भाड़ में। और लेकिन वो बेटे के लिए 10 करोड़ की संपत्ति झूठ फरेब करके करता रहा। अब पंडित जी आए संबोधने के लिए मरते समय, और बेटा तो ऑफिस में बैठा है, वो कह रहा समझा दियो पंडित जी, पिताजी निकल रहे हैं अब। समझ में आया कि नहीं? अब ये देखता है उस पंडित की तरह, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, चित्र खींचता हो। हाँ, वो पंडित सोच रहा है, देखो पंडित जी मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये कहे चाहे नहीं कहे, उसे अंदर सब पता है। ये पंडित जी परेशान थे, ये बताओ इतना स्वाध्याय सुनाने ये आ गए, अब वो अंदर गिल्टी फील। तो
तो ये पंच इंद्रियों के सारे भोगों के आचार्य कहते हैं जीव कितने ही होशियार बने, कितने ही भोगी बने, क्योंकि अंतोगत्वा ये छोड़ के जाना ही जाना है, परम सत्य है। और जो चीज़ छोड़ के जानी है और जिसमें सारी ताकत लगाई है तो पछतावा तो होना ही होना है। आप कितनी ही कोशिश करो कि हम पछताएंगे, नहीं। अगर आप त्रिकाली ध्रुव की ओर नहीं जाएंगे, आत्मा की अनुभूति में नहीं बढ़ेंगे, तो आपको ये सब दुख, जितनी भी सुख सामग्री आप समझ रहे हैं, ये सब छोड़ के निकलना पड़ेगा और आपको पछताना बहुत पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाएगी। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये साथ में जाएगी नहीं, और इसके लिए जो मैंने कर्म बंधन इकट्ठे करे हैं वे सब साथ में जाएंगे। ऐसा इसलिए रमेश जी, मरने का दुख नहीं है, दुख तो आदमी को जिंदगी भर जो एक मौका मिला था और वो तुमने उस सामग्री में, उस धन पैसे मकान पुत्र आदि में गवा दिया, जो बुढ़ापे में तुमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए जो बुढ़ापे में आदमी की शक्ल मुरझाती जाती है, दुखी होता है। आप क्या सोचते हो कि आदमी बुढ़ापे के कारण चेहरा मुरझाता है? गलत बात। अगर तुम्हारा सही बुढ़ापा होगा, हमारे गुरुदेव श्री का चेहरा 85-90 साल की उम्र में ऐसा दमकता था, ऐसा चमकता था, आदमी कहते थे इनके अंदर कौन सा चमत्कार बह रहा है। हमारे डॉक्टर साहब जब आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि इनको क्या हो रहा है भाई, ये तो दिन पे दिन जवान हो रहे हैं। भाई साहब, सही ढंग से जो आदमी जवानी जीता है उसका बुढ़ापा नहीं होता, नए प्रकार की जवानी होती है। कि साहब क्या कहना चाहते हो? नए प्रकार की जवानी, उसका अर्थ है कि उसने सारी जवानी ढंग से होश में जी है और उसे पता चल गया कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, सारी कल्पना जिसने तोड़ दी है और आत्मा का स्वरूप जिसे समझ में आया हुआ है। तो अब जवानी तो जोर मारती भी है, कमाने की, विषय कसाई की, समझ में आया, लेकिन बुढ़ापा ये कितना उत्तम है। अगर ढंग से जवानी सम्यक दर्शन पूर्वक जी हो तो बुढ़ापा वो तुम्हें सब देता है जो तुम जवानी में चाहते थे। बुढ़ापा कहता है बैठो शांति से, आप कहते वेरी गुड, मैं भी यही चाहता था। है अरे यार वज्रसेन जी नहीं कही आपने? ऐसा क्या? अच्छा तो ठीक है, हम समझते हैं। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये अंदर में जो मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम भी ये बात जानते हैं कि हम जहाँ ताकत लगा रहे हैं मृत्यु हमसे सब छीन लेगी। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ताजमहल, पिरामिड है, क्या है? क्या है दुनिया का सबसे बड़ा जुआ? क्या है? महाभारत में लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर कहते हैं कि आदमी, मनुष्य अपने सामने मृत्यु देखता है फिर भी मेरी मृत्यु होगी उसे याद नहीं आता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम रोज देखते हमारा पड़ोसी मर गया, हमारा ये मर गया, रिश्तेदार मर गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता अरे प्रभु मैं भी जाने वाला हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। चेतना नहीं जगती, अंदर भावासन नहीं होता, निर्णय नहीं होता। ये सब मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व मोह रूपी पिशाच ऐसा पागल बना के रखता है। मैं कल पापा को बता रहा था कि देखो, जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, मोह के नशे में पड़ा है बेचारा, और देखो मोह के नशे में, शराब के नशे में सड़कों पर कुत्ते उस पर बाथरूम कर रहे हैं और वो हंस रहा है क्योंकि शराब का नशा उसे पता तो है नहीं, और सारे दुखों को शराब के नशे में भूला हुआ है। भाई किसी का कर्जा देना है ना, उसको कोई बीमारी है, उसकी पत्नी को बीमारी है, उसका परिवार में रोटी तक खाने को ले, लेकिन एक शराब पी ली 100 रुपये की लेके और उसमें ऐसा नशा हो गया कि ऐसा डला है और हंस रहा है, बातें कर रहा है। कोई कह रहा है अरे भैया तेरे घर में बहुत आफत है। अरे किसका घर, मैं स्वयं राजा हूँ, ऐसी बातें कर रहा है, समझ में? अब देखो वो कितने दिन की, कितनी देर की कहानी है, जब तक वो नशा नहीं उतर रहा। जैसे ही वो नशा उतरेगा, अरे रे रे, अनंत दुखों की श्रृंखला कई गुना बढ़ चुकी होगी। नहीं समझ में आया? कई गुना
क्योंकि अगर होश में रहता तो कुछ व्यवस्था बनाता भी, लेकिन उसने तो वो बेहोशी में समय गवाया, तो अब वो दुख कई गुना बढ़ गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते, तुम जैसे मोह के नशे में अपने को सुखी मान रहे हो, उसी शराबी की तरह सबको भूले हुए हो, और महादुख संकट निकट है। समझ में आया? और जैसे ये गफलत में तू जी रहा है कि मैं सेठ, मैं पंडित, मैं पहला, मेरी ऐसे वो भला भला कोई कह रहा है अरे भैया जिनवाणी सुनो, अरे ठीक है हमारे घर पंडित आते हैं, आप क्या समझ रहे हो? समझ में? एक से एक पंडित हमारे घर सामने नमस्कार करते हैं। ओह, श्री गुरु कह रहे हैं कुछ ही काल की बात है, कुछ ही समय बाद अनंत दुखों में घेरा डर जाएगा, अनंत दुखों में चला जाएगा। ये अपन को भरोसा नहीं आता, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिनवाणी माँ अपने को जगाती है और अपन नहीं जागते, ये आश्चर्य है। ये श्री गुरु ये समझा रहे हैं। तो आप समझे, गहराई में ये बात आपके ख्याल में आनी चाहिए कि मरने का जो दंश है, मरने का जो दुख है, आचार्य कहते वो असली दंश, वो असली पीड़ा इस बात की है कि इसको भी पता है मैंने जीवन गलत ढंग से जी लिया है। और जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि उसे आप कैसेट को जैसे रिवर्स कर सकते हैं, जीवन में रिवर्स करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो घड़ी 1 सेकंड पहले चली गई वो दोबारा नहीं आएगी, ये आप समझ लें अच्छे से। इसलिए बुढ़ापा अगर आपको कीमती बनाना है तो जवानी को होश पूर्वक जियो। समझ में आया? तो योगी और भोगी की जोड़ी क्या हो रही है कि कई लोगों को संसार से वैराग्य तो आ जाता है, संसार का भय सुनकर भयभीत होकर संसार छोड़ भी देते, लेकिन संसार छोड़ने का अर्थ विषय कसाय छोड़ना नहीं होता। संसार छोड़ने का अर्थ ज्ञायक को ग्रहण करना होता है, क्योंकि अपन ने विषय कसाय नहीं छोड़े ऐसा तो है ही नहीं। जिनवाणी कह रही है कई दफे संसार से भयभीत हुआ। अपन संसार से भयभीत नहीं होते तो अनंत बार मुनि क्यों बनते? अनंत बार अपन मुनि बने, अनंत बार अपन 9वें ग्रह में गए तो अपन को संसार से भय लगा होगा ना भाई। बिना भय के क्यों लग जाते हैं अपन? और यहीं बहुत प्रेरणा कर रहे हैं कि भय करो, तो फिर ये क्या हो रहा है? श्री गुरु कहते देख हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं भाई, उपदेश देने का रास्ता तो एक ही है, क्या कर सकते हैं? अब तेरी योग्यता ही पे छोड़ सकते हैं हम तो। क्यों कि तू संसार से इतना लिपटा है, संसार में इतनी सुख की कल्पना है कि पहले संसार के दुख दिखाने पड़ते हैं। 6 ढालाकार जी पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन करते हैं। तो भाई संसार के दुखों का वर्णन क्यों करते हैं कि पहले से जीव को संसार दुख रूप लगे तब तो आत्मा की बात सुने। मनोविज्ञान तो ये है, लेकिन इसका दूसरा रिजल्ट ये आता है कि संसार से तो भय लग गया लेकिन आत्मा की तरफ नहीं गया, योगी बन गया। भोगी से क्या बन गया? और योगी बनने से क्या हुआ वज्रसेन जी? बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी बनने से क्या हुआ कि भोगी नमस्कार करने लगा। अब भोगी तो नमस्कार करेगा, क्योंकि भोगी तो अपने आप को कितने कुछ हो, योगी के सामने खड़ा करोगे तो भोगी बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगा। समझ में? अब वो जब नतमस्तक होगा तो इसे बड़ा सुख मिलेगा, इसे बड़े धर्मात्मा होने की फीलिंग आएगी। और धर्मात्मा होने की फीलिंग आई तो अपने को धर्म गुरु घोषित किया, और धर्म गुरु माना तो मोक्ष तो फिर अपने जेब में आ गया। समझ में आएगी नहीं आए? बात खत्म हो गई। आपको पता है संसार में इतनी अधार्मिकता क्यों फैली हुई है? लोग इतने पाखंडी, इतने अंधविश्वासी, इतने छलकपटी क्यों हो गए लोग? धर्म में ये सब पाखंड क्यों आया? इसका कारण क्या है? लोग इतने ज़्यादा आस्तिक होने की जगह नास्तिक या अंधविश्वासी क्यों होते जा रहे हैं? तो श्री गुरु कहते उसका कारण कुगुरु है। कुगुरु को जो इतनी निंदा की गई, उपल नाव के समान कहा गया, पत्थर की नौका के समान उपल है ना, उपल नाव, कि भाई क्यों कहा? कुगुरु भी तो आखिर आदमी तो अच्छा है, विषय भोग छोड़ के बैठा, घर गृहस्थी छोड़ के बैठा है,
कुगरू कपड़े उतार के बैठा, आप कुगरू कहते हो? कहते बहुत खतरनाक आदमी है ये। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? बताओ। श्रद्धा का लुटेरा। वाह, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है, और कुगरू बन जाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। सबसे भ्रष्ट है। क्यों 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 कि सुनो सुनो सुनो, क्यों? किसी का पैसा लूटोगे तो क्या लूट लिया? बेचारे के 10-20 हज़ार जेब काट लिया, क्या बिगड़ गया? क्या आफत आ गई? नहीं समझ में आया? किसी का तुमने जो है हिंसा कर दी तो क्या हुआ? शरीर ही तो गया, दूसरा शरीर मिल जाएगा। 5 पापों में उतना बड़ा पाप वो नहीं है जो वो कुगरू करता है। कौन सा? कि खुद उसे आत्मा का पता नहीं है, खुद स्वरूप का भाव भाषण नहीं है, खुद आत्मानुभव किया नहीं, कभी वेद ज्ञान किया नहीं, 2-4 शास्त्रों को पढ़ के पंडित्याई चालू कर दी। समझ में आया? 2-4 इधर उधर के नियम फियम ले ला के व्रत धारण कर लिए, त्यागी व्रती बन गए, और बेचारे लोग खुद को ही पता नहीं उस आत्मा का, और जगत को आत्मा सुनाने बैठ गए। समझ में आया? और ये मजेदार बात है, कुगरू कितने ही भयानक हो उसको भक्त मिल ही जाते हैं। ये गजब की बात, ये गजब की बात। क्योंकि हम तो बिल्कुल अपनी बुद्धि बेच खाए बाजार में, अपन के पास तो बुद्धि है नहीं। अपन को किसी कुगरू ने, बस कुगरू बनने के लिए थोड़ा संयम होना चाहिए, और थोड़ा बोलना आना चाहिए, और जोर जोर से बोलना आना चाहिए, और दावा करना आना चाहिए। तुम दावे करो मैं ज्ञानी हूँ, संसारी अज्ञानी है, तो 10-20 तुम्हें ज्ञानी मान ही लेंगे। और ऐसा होगा कि तुम तो गप मार रहे होगे, और गप मारते मारते वो किसी के साथ सच में होने लगेगा। पता है आपको? देखो कि निर्मल बाबा अभी तो आजकल ख़त्म हो गया, अभी आता नहीं, मैंने ख़त्म नहीं जहाँ भी हो, लेकिन अभी इतना पॉपुलर नहीं है। ये निर्मल बाबा की बड़ी रोचक कहानी है, सुनी कभी किसी ने? ये भट्टे का काम करता था, ठेकेदार था ये भट्टे पे, समझा? बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे गांव के किसान जी भट्टे चलाते ना, वैसा था ये क्या करता था? इसको एक ऐसी कल्पना थी कि मेरे अंदर कोई शक्तियाँ विराजमान। मैं कितने कुगरुओं को जानता हूँ जिस इस कारण में चल रहे हैं बाजार में कि उन्हें ये भ्रांति है कि उन्हें कोई दैविक शक्ति प्राप्त है। और उनकी देखो, जो दैविक शक्ति व्यक्ति क्या होती है, जिसकी कल्पना करने की ज़्यादा आदत हो ना, वो कुछ भी कल्पना कर सकता है। कई दफ़े मेरे पास फोन आ जाते हैं मेरे को सुनने वालों के, मैं कहता है ऐसा कब से हुआ? बोले साहब आपने जो ध्यान विधि बताई थी, हम एकदम आत्मा में ऐसे कांटे लग रहे हैं ऐसा। मैंने कहा मुझे ही नहीं लगी आज तक, तुम्हें कहाँ से लग गए? बोले बस मैं कोई और लोक में चला गया था, आलोक आकाश में चला गया था, वहाँ कुछ था ही नहीं। जबकि ऐसा कहीं स्वरूप नहीं है, ऐसा वस्तु ही नहीं है, तो फिर हुआ कैसे? कल्पना शक्ति मजबूत है इसकी। हमने एक मित्र से कहा था आप कल्पना में कुछ भी कर सकते हैं, आप सिद्ध भगवान को बिल्कुल यहाँ विराजमान कर लो, कल्पना करने में अपन किसी से कम नहीं। हाँ देखो हमारे पास जी बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल एकदम विद्वान हो रहे हैं। गधे के सींग नहीं समझी ना, वो तो बराबर। अब मैं तुम्हें गधे के सींग बता रहा हूँ कि गधे के सींग होते हैं न्याय में कहते होते हैं कि कहाँ होते? तुम्हारे ज्ञान में होते हैं। समझ में आया? जिसकी सत्ता ही नहीं है जगत में, ज्ञान उसकी सत्ता बना दे, ऐसा ज्ञान है। देखो ना आप, कल्पना शक्ति कितनी मजबूत है हमारी। वो भैंसे का ध्यान करते करते मैं भैंसा ही हो गया, और वो कह रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, ये सींग फंसेंगे मेरे। ये आपको लगता है कि ये सब कह रहे हैं? भाई साहब अगर तुम्हारी कल्पना शक्ति मजबूत हो तो तुम ये सब अनुभव कर सकते हो। इसलिए कभी कभी आत्मा के अनुभव में वो आत्मा अनुभव नहीं होती, आत्म भ्रांतियाँ होती हैं। और आत्म भ्रांतियाँ में ऐसा हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, आप अजीबोगरीब हरकतें करने लगो, लोग आपको और भयंकर धार्मिक समझने लगे। ये भी होता है, क्योंकि मनुष्य को अनबैलेंस आदमी ज़्यादा पसंद आता है। आदमी 2 पैरों से चलता है, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन कोई आदमी सिर के बल चलने लगे,
खड़े होके देखेंगे और वो आगे खड़ा होके और कह दे कि सिर के बल इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे जब से आत्मा अनुभव हुआ मेरे आत्मा के प्रदेश नीचे की तरफ शक्ति बढ़ गई, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ आ गई, अब मैं सिर के बल सकता, और तुम मान लोगे। हम कुछ भी मानने को तैयार हैं। हम कहते हैं वस्तु स्वभाव धम्मो, लेकिन हमें वस्तु के स्वभाव में धर्म नहीं दिखता। ये वस्तु का स्वभाव धर्म क्या होता है? वस्तु स्वभाव धम्मो माने मनुष्य दो पैरों से चलता, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर वो सिर के बल चले तो ये गलत है। अग्नि जलाने का काम करती है, और अगर वो जला नहीं रही तो वो अग्नि नहीं है, उसमें तुम्हें नमस्कार नहीं करना, उल्टा हटाओ। ये क्या है सब बकवास? आया समझ में? श्री गुरु कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, लेकिन हम वस्तु स्वभावो धम्मो नहीं समझते। हम तो अजीबो गरीब चीज़ें कोई करने लग जाए, नहीं समझ में आया? सहज मनुष्य अपने को भोजन में भूख लगती है, और देवगति वालों को नहीं लगती। वो देवगति का हिसाब किताब है, और मनुष्य गति का हिसाब है कि इस शरीर की ऐसी रचना है, ऐसी संरचना है कि इसमें एक निश्चित समय के बाद इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कोई आदमी नेचुरल भोजन करे तो अपन को उसकी महिमा नहीं आती, अपन कहते इसमें क्या दम है। लेकिन भोजन नहीं करे तो अपन उसे बड़ा धर्मात्मा मानते। लेकिन आपने ये कहाँ से निकाला भोजन नहीं करना या करना धर्म है या धर्म है? वो तो वस्तु का स्वभाव है। अगर यही जीव देवगति में चला जाएगा, हम लोग चले जाएंगे देवगति में, तो अपन वहाँ भोजन करेंगे? बोलो, अगर भोजन नहीं करना धर्म होता तो देवगति में सबसे ज़्यादा धर्म होना था। अगर हिंसा से व्रत होने का नाम धर्म होता तो देवगति में हिंसा होती ही नहीं। अगर चोरी नहीं करने का नाम धर्म होता तो देवगति में 1% कोई टैक्स की चोरी नहीं करता। करता है क्या? तो फिर तो वहाँ धर्म सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अरे छोड़ो, तुम जो छोटे मोटे देवों को तो कुछ छोड़ो, इनकी तो खत्म ही कहानी। सर्वार सिद्धि के देवों को देखो, सम्यक दृष्टि तो है ही, इसलिए तुम उनके मिथ्यात्व से तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पक्की बात। अब मुझे बताओ, सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब आत्मा की पूरी खबर है, ठीक? वो छायक सम्यक दृष्टि। अब विचार करके बताओ, वो वहाँ ऐसा कौन सा काम करते हैं जिनके कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिलता? भाई कोई हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग गृहस्थी, कहीं आसक्ति रखते हो, कहीं राग करते हो, कुछ करते हो तो बताओ। 24 घंटे और 33 सागर केवल तत्व चर्चा करते कि नहीं करते? तो भी तत्व चर्चा करना स्वरूप में रमना नहीं है, और स्वरूप में नहीं रम पाए इसलिए वापस यहाँ आएंगे। आया समझ में? तो मूल इतने से बात समझ में आना चाहिए कि केवल और केवल चारित्र्य स्वरूप में रमना है, और जो जीव स्वरूप में रमता है तो चारित्र्य होता है। इतनी बात अपने को अगर अंदर बैठ जाए तो अपन अपनी सारी ताकत स्वरूप में रमने में लगाएं। ये भी तो कारण हो सकता है कि देवगति में मुनि अवस्था धारण नहीं कर सकते, और इसलिए मनुष्य गति में आकर के मुनि धर्म अंगीकार करके। ये तो बाहर की शर्त है, ये तो बाहर की बात है। अंदर की बात तो ये है कि वहाँ स्वरूप में रमना नहीं है। अगर वहाँ भी रमना हो जाता तो बात खत्म हो जाती। वो मनुष्य में आएंगे, वो पर्याय की योग्यता, वो अलग बात है। लेकिन असली बात क्या है कि बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, वो अंदर रमना नहीं हो रहा है। अंदर रमना नहीं हो रहा है, असली काम वो है। वो रमना हो तो धर्म हो। जैसे यहाँ कोई मुनि बन गया और रमे नहीं आत्मा में, तो इसका मतलब क्या है कि भैया मुनि बनने से कोई मोक्ष नहीं जाता, वो रमने से जाता है। अब वो रमने की पर्यायगत योग्यता मनुष्य में आके है, वो अलग मैटर है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रमना तो आत्मा में ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इतनी बात अंदर अपने दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन कुगुरु है और उसके भक्त हैं, और उस कुगुरु को ऐसा खुद को, अब मान के चलो
धीरे धीरे वज्रसेन जी अपन किसी को भगत जी बोलने लगो तो वास्तव में उसे कुछ दिन में भगत जी जैसी फीलिंग आने लगती है। तुम देख लेना, जैसे तुम किसी आदमी को रोज बोलना, देख तुम्हें जो मनोविज्ञान है सब, तुम रोज बोलना। जैसे मान के चलो आप 2 मिनट माइक पे बोले, है ना, शुरुआत में बोलते थे, जब मैं आया था तब तो तुम लोगों को बोलना आता नहीं था, फिर धीरे धीरे में कहा थोड़ा बोलो, 2 मिनट आभार व्यक्त करो, तो 2-4 शब्द बोल दिए, 6 बोल दिए, 10-20 बोल दिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई मैं गया तो और बोलना पड़ा, मैं गया तो और बोलना पड़ा, तो फिर किसी अरे बच्चन जी तो बहुत अच्छा बोलते, तो आप बोलना सीख जाते हो। किसी ने कहा आप तो बहुत अच्छा बताते, तो आप बताना सीख जाते हो। देखा आपने, इसका मतलब ये है कि एक इस टाइप का भी सिस्टम बना हुआ है। अगर तुम्हें कोई बार बार कोई चीज़ बोलेगा तो वो तुम्हारे अंदर जा जाके तुम्हें वैसी फीलिंग आने लगेगी। कोई तुम्हें बोलेगा तुम बहुत सुंदर लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हें लगने लगेगा मैं सुंदर लगता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत। और अगर आप इसका कैसे पहचान करें कि हमारा असली है कि नकली, मैं बताता हूँ एक इतना सरल गणित। अगर तुम दूसरों के कारण अपने को कुछ मान रहे होगे तो दूसरे जैसे ही हटेंगे तुम्हें खालीपन लगेगा। ये इसकी पहचान है। इसलिए जो पंडित श्रोताओं के कारण पंडित है वो श्रोता खोजता फिरता है। क्यों? अगर श्रोता गायब होते तो उसकी पंडिताई में रस खत्म होता है। हाँ, साधु हमेशा भोगियों को खोजता है। तुम साधु से कहो कि साधुओं के पास रहो शांति से, वो कहते हैं इनके बीच में बैठ के कोई मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि कौन किसको नमस्कार करे। 2 आचार्य एक जगह रुका के दिखाओ तुम, चाहे श्वेतांबरों के चाहे दिगंबर के, रुका के दिखाओ। नाई की बारात में टिपारा कौन धरे हैं? नाइयों की बारात में टिपारा कौन धरे? हाँ, क्योंकि नाई समझ में आया कि नहीं आया? मंजू जी पुरानी खिलाड़ी हो ये। तो ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या रस है? तो अगर तुम्हारा भीड़ के कारण, किसी के सम्मान देने के कारण रस आया होगा तो अकेले में वो रस उड़ जाएगा, उसका नियम है, सिस्टम है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं तो उसकी कहानी सुना रहा था, समय तो हो रहा है। किसकी? निर्मल की। तो वो क्या, वो भट्टे पे काम करता था, तो उसको ऐसा भ्रम हो गया कि मुझे कोई शक्तियाँ काम करती हैं और मैं जिसके बारे में जो बोल देता हूँ वो हो जाता है। किसी को नंबर बता दिया लॉटरी का, किसी को कुछ बता दिया। अब क्या होता है, अगर जी आप रोज रोज करोगे तो तुक्के लगने लगेंगे। ताश खेली कभी? ताश समझ, ताश में भी होता है। अगर तुम ताश की सही प्रैक्टिस कर रहे हो ना, रोज रोज ताश खेलो, तो आदमी को पत्ता पकड़ के पता लग जाता है कि नहला है कि दहला। और उसका तो जादू है बाकायदा, वो जादू सीखना पड़ता है। वो एक लड़की है ना, अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, अभी आई थी, बहुत दिन आई वो, अरे एक लड़की है अभी, उसने देखो बाकायदा दूसरे के मन की बात पढ़ लेती है वो। और उसने अभी इसके खिलाफ बोली थी वो, ये जो है तुम्हारा बागेश्वर वाले बाबा, उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं, ट्रिक होती है और ये आपको सीखनी पड़ती है और आप सीख सकते हो। अभी आई वो, कई दिन आई वो मीडिया में, फिर उसको गायब करवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उसने बाकायदा ईमानदारी से तुम्हारे सामने, तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या लेना है, तुम्हारे सामने ऐसी बैठेगी, थोड़ी देर तुमसे 1-2 बात रिकॉर्ड करेगी और कहीं सोच लो, अपना फ़ोन नंबर सोचो मन में, और बाकायदा स्लेट पे तुम्हारा फ़ोन नंबर लिख देगी। ज्यों कहते हो, एक अक्षर एक डिजिट इधर की इधर नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जाके तुम यूट्यूब पर सर्च मार लेना, मिल जाएगी वो तुम्हें, और उसके प्रयोग देख लेना। तो ये तो निरंतर इस टाइप के प्रयोग करने से मनोविज्ञान कहता है कि वो दूसरे के मन की बात उसके हाव भाव से, उसके सोचने पड़ने लगता है। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म से कोई शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। देखो हमारे मुनिराज को सहज आत्म साधना में मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है ना, लेकिन मैं मना पर्याय ज्ञान आत्मज्ञान में कोई काम का नहीं। देखो कितने गजब की बात है। उनको मना पर्याय ज्ञान, वो कहते हैं हमारे कोई काम का नहीं, कि क्यों, कि इससे हम आत्मा नहीं जान सकते। गजब गजब की बात है। अरे मैं जब जो है महाराज जी के साथ रहता था, मैं 12-14 साल की उम्र थी। हाँ, और वो जब निकलते थे तो नियम लेके, और मैं
यहाँ फड़कवाना होता तो वहाँ नियम बता देता कि तुम ये नहीं रखो। देखो एक अनुमान से अनुमान से, ये अनुमान भी बड़ा गजब का ज्ञान होता है। इसको हमारे यहाँ पे अनुमान ज्ञान को ही प्रमाण की कोटि में रखा। क्यों कि भाई आप रोज रोज निरंतर कोई चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर वो वैसी आदत हो। तो उसने क्या किया कि जब उसने चमत्कार दिखाए, मतलब 2-4 को लॉटरी दिखाई, किसी कुछ बच गया, तो उसको तो लगने लगा। अब लोग उसे बाबा जी कहने लगे। तो कुछ सच है, उसने सुनाई थी ये कहानी कि बाबा जी कहने लगे, तो मुझे भी लगने लगा यार कुछ तो चक्कर है। तो मैंने और 20-30-50 लोग चालू करे, फिर मैंने 100 लोगों का समूह इकट्ठा किया, और मैं तो जिसको जो बता दूँ उसके दुख दर्द दूर होने लगे। तो मैंने कहा है ही वो तो रिद्धि प्राप्त, इसमें अब क्या सोचना। समझ में आया? और भाई साहब वो तो ऑडिटोरियम में आ गए, 2000 की टिकट चालू हो गई, करोड़ों रुपए अंदर हो गए। और जितना ईमानदार बाबा वो है ना, उतना ईमानदार कोई नहीं है। वहाँ टैक्स देता है वो बाकायदा। और उसने अभी तो वो पता नहीं क्यों वो वहाँ सरकार ने उस पर कहा कि तुम नहीं कर सकते ना। भाई साहब वो समोसे में चटनी रख रख के उसने सबके आदमियों के रोग दूर कर दी। और उसकी ट्रिक इतनी बढ़िया लगती थी मेरे को कि मजा आ जाता था ट्रिक देख के। मतलब ईमानदारी ट्रिक थी उसकी। क्या थी? देखो सीधा एकदम कॉन्फिडेंस ही रहता था, कोई उसे कुछ मतलब नहीं, कोई भूत नहीं भभूत नहीं, कोई झाड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा बैठता था बढ़िया एकदम। और कहता था बोलो भैया कहाँ से आए, उसका एक ही काम था। और अगर तुमने कह दिया दिल्ली से आए, बात खत्म हो गई। बस दिल्ली उसने पकड़ लेनी उसे, वो फिर बोला अच्छा दिल्ली से आए, चांदनी चौक गए। अगर तुमने कह दिया नहीं गए तो बस सारी कृपा चांदनी चौक पे जाओ, वहाँ रुकी है बस। हाँ, और अगर तुमने कह दिया कि मैं तो गया था चांदनी चौक, तो एक स्टेप आगे हो गई ना बात। तो कहेगा चांदनी चौक तो गए लेकिन गुरुद्वारे गए क्या? अब तुम कहोगे स्वाभाविक है नहीं गए, बस नहीं गए तो कृपा गुरुद्वारे में रुकी, वहाँ चले आओ। और गलती से तुमने कहा गए, अब भाई अगला क्वेश्चन क्या करोगे? अच्छा गए तो काले कपड़े पहन के गए थे कि सफ़ेद? अब उसने हर कोई ना कोई तो पहन के जाएगा। अगर उसने कह दिया सफ़ेद तो बस काले पहन के जाओ। और अगर और कुछ ऐसे करता रहता था वो कि तुम जूते पहन के नीचे ही उतारे थे कि 2 स्टेप आगे उतारे थे, काले जूते थे कि वाइट जूते थे। और अगर कुछ ही समझ में नहीं आए, क्या खाया? क्योंकि एक आदमी ने ऐसी जगह का नाम बताया कि कुछ पता ही नहीं उस जगह के बारे में, तो सबसे बढ़िया समोसा खाया कि साहब वहाँ तो चलता नहीं, तो बस कृपा वहीं रुकी बनवाओ। मैंने जब उसके 1-2 शो देखे, मैंने कहा अरे ये भी एक काम हो सकता है क्या? लोगों ने काले पर्स, जब तक निर्मल बाबा चला काले पर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि काले पर्स बाजार में मिलना बंद हो गए, रेट बढ़ गए। क्योंकि वो कहता था काले पर्स में ही पैसा आता है। तो ऐसी किसी को ऐसी अंदर भ्रम हो जाते हैं, और उनका भ्रम में कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा होता है कि आम पब्लिक को उन पर श्रद्धा और विश्वास जमने लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकतर अभी एक बहुत बड़े नाम तो मैं ले नहीं सकता ना, कोई मेरे खिलाफ चला जाए, अभी आजकल एक वो चल रहा है सदगुरु, देखो कितने बड़े हाई लेवल पे चल रहे हैं, बाप रे। जबकि मैं ये कह रहा हूँ वो जो बताते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बिल्कुल पैंट शर्ट में नॉर्मल आदमी हूँ, मैं सब बता सकता हूँ। उसमें कुछ भी बताने, कुछ भी ऐसी बात ही नहीं है जो वो बहुत बड़ी बात हो, बहुत सरल बात। हर बातों के उत्तर होते क्या है कि भाई क्रोध को जीतना है साहब, क्रोध बहुत आता, कुछ नहीं, क्रोध जीतना बहुत आसान है। तुम क्रोध में आए तो प्रभु का स्मरण करो। अब इसमें क्या जवाब, क्या दम है जवाब, क्या है इसमें, क्या बोल दिया उन्होंने? समझ में आया? तुम रोज सुबह उठो 5 बजे, ओमकार का नाद पढ़ो, ओमकार करो, तुम्हारा क्रोध चला जाएगा। अब लग गया बेचारा 5 बजे, जो 5 बजे लगे करेगा क्रोध तो चला ही जाएगा बेचारे। ऐसा क्या है इन चीज़ों में? कौन से मनोविज्ञान नहीं कर सकते अपन? कुछ भी चिट निकालने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, दरबार लगाने लग जाओ, क्या है ये समझ में आया? तो सारी दुनिया कैसे परेशान है? कुगुरुओं से। और ये कुगुरु के कारण ही संसार में इतनी ज़्यादा अधर्म फैल गया, क्योंकि हर आदमी को कुगुरु बनने में, गुरु बनने में बहुत रस है, और भक्त मिलने में देर लगती नहीं, और भक्त उसे चने के पेड़ पर चढ़ा देते हैं, और वो भी उसको लगता नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसे लगता मैं सब सही बोल रहा हूँ। आए समझ में?
तो एक तो अपन वस्तु स्वभाव में समझें कि कोई चमत्कार आदि के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। और जो देवी देवता आ गए और उनने अभिषेक कर दिया, ये कर दिया, भैया ये सब अगर होता भी है तो इसमें क्या हो गया? उदाहरण के लिए इसमें क्या दम है? भाई हम तो मानते हैं कि देवता आते हैं और हमसे बात कर सकते, उसमें देवता आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हो गया? देवता क्या चीज है भाई? देवता हमारे जैसा एक जीव है और वो देवगति का देव है, हम मनुष्य गति के मनुष्य, उसमें क्या है? इसमें क्या चाहिए? अभी कुछ समय बाद वो एक इंद्रिय हो जाएगा और मैं देव हो जाऊंगा। ये तो पर्यायों का परिवर्तन चलता रहता है संसार में। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम संसार से भयभीत होने का मतलब संसार से भागने के लिए नहीं कह रहे हो। संसार से भाग जाना ये उपाय मुक्ति का नहीं है। घर गृहस्थी छोड़कर जंगल भाग जाना ये मुक्ति का उपाय नहीं है। फिर मुक्ति का उपाय क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसे आत्मा का स्वरूप है, वैसा जानकर, और वस्तु स्वरूप कहता है संसार में कहीं सुख नहीं है ऐसा निश्चित कर कर, क्या कर कर? जबरदस्ती नहीं कि सुख तो दिख रहा है लेकिन आचार्य कह रहे कि सुख नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आचार्य कह रहे संसार में सुख नहीं है तो तुम अनुभव से उसको प्रमाणित करो कि वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं है। संसार से भय लगे माने कि संसार में कहीं सुख नहीं है, ये रहने योग्य नहीं है, यही भय है। क्या? डरने की बात नहीं, भागना नहीं है कहीं पर, जागना है। क्या? बस नींद से जागो चेतन, बस जाग जाओ। क्यों? क्योंकि संसार कहीं बाहर में। संसार किसका नाम है बताओ? है किसे कहते संसार? में फंसे हुए। हाँ हाँ, और सोचो, मोह का नशा संसार है, मोह ही संसार है। जिसका मोह टूट गया वो ग्रस्त में रह के भी मुक्त हो गया। समझ में आया? ग्रस्त क्या वज्र सेन जी? ग्रस्त साधु है अगर उसके दिमाग में गृहस्थी नहीं है तो। क्या? गृहस्थ भी साधु है अगर उसके दिमाग में, उसकी श्रद्धा में गृहस्थी नहीं है, और साधु भी गृहस्थ है अगर उसके दिमाग में गृहस्थी है। गृहस्थपना त्याग कर। हाँ, गृहस्थपने को त्याग कर। गृहस्थपना त्यागो। मैं मनुष्य हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं त्यागी वृत्ति हूँ, मैं भोगी हूँ, ये सब मान्यता ही संसार है। और मुक्ति क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव सदा सच्चिदानंद। समझ में? सत्य और चिदानंद, सदा आनंद में हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा मुक्ति है। इसलिए चौथे गुण स्थान को दृष्टि मोक्ष हो गया बोलते। दृष्टि मोक्ष माने अब उसकी श्रद्धा में जैसे सिद्ध भगवान की अनुभूति है ऐसे ही इसकी अनुभूति है। समझ में आया? हमें कल्पना के सागर में नहीं डोलना है। जैन धर्म कल्पना के सागर में ले जाने की बात नहीं करता। देखो, तुम्हें असली ध्यान घटित हुआ है, इसकी क्या पहचान है? बोलो। तुम्हें असली आत्मानुभूति हुई है, असली बात तुम्हारे ख्याल में क्या है? बाहर में तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। बाहर में तुम जैसा मनुष्योचित व्यवहार होता है वैसे होना चाहिए। लेकिन तुम अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हो धर्म के नाम पर, तो भाई साहब जाके कहीं पागल खाने में दिखवाओ। सामान्य रहता है सम्यक दृष्टि धर्मार्थ, सहज। उसका ऐसा नहीं होता कि अजीबोगरीब बिल्कुल एकदम ऐसी छोटी छोटी बात पे अरे भैया शांति। कोई ये तुम्हारा दमन है, और ये दमन ही तुम्हें इतनी कसाई में लेके जा रहा है। वरना योगी को और क्रोध 3 काल में संभव नहीं, क्योंकि दमन कर रखा है तो हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। कल मैं कहानी पढ़ रहा था, गांधी जी
एक पत्थर थे ना, अपन भी गांव में पत्थर से घिसते थे ना हाथ पैर, तो गांधी जी ने तो सब छोड़ दिया था भाई, सावन वावन, तो एक पत्थर रखते थे घिसने का, ठीक। और गांधी जी की व्यवस्था है, जब भी कहीं जाते थे इधर से उधर तो वो व्यवस्था देखने वाले होते थे, तो एक लड़की थी जो व्यवस्था देखती थी, और कहानी कहती है कि एक गांव से वो दूसरे गांव में चले गए, और गलती से वो पत्थर रह गया, और गांधी जी को रात में देखा कि पत्थर नहीं है, तो कहते हैं कि इतनी गुस्सा आ गई उस पत्थर के बारे में कि जो व्यवस्था देख कौन रहा था, क्योंकि गांधी जी कहते थे मैं कभी कोई गलती नहीं करता, तो फिर तुमने कैसे की। देखो जी, आग्रह हो गया, जी हिंसा हो गई। अरे तुम नहीं करते तो दूसरा नहीं करेगा, प्रश्न क्या है भाई, तुम अपनी जानो। लेकिन अपन जब कोई ऐसे काम करते तो उसका अहंकार निर्मित हो जाता है। ये साधु का लक्षण नहीं है, ये तो अंदर छुपी हुई, दबी हुई, दमन की हुई कसाय का लक्षण है, जो छोटी छोटी बात पे निकलने को तैयार है। इसलिए योगियों को, जो नकली योगी है, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। अगर चिटाई टेढ़ी होगी तो गुस्सा आ जाएगा, अगर शास्त्र जरा सा ऐसा रखा होगा तो वो सोचते कि हमें जिनवाणी की बहुत विनय है। तुम्हें जिनवाणी की नहीं, तुम्हारा क्रोध उबलता है और तुम उसको निकलने के लिए जगह खोजते हो। तो आपको समझ में आया, यहाँ आचार्य संसार से भयभीत कराने का अर्थ, संसार में भैया कहीं सुख नहीं है, एक कल्पना बंद कर दो और संसार से भयभीत होके माने यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ से हटो। लेकिन भाषा तुम्हें भय की समझ में आती है, तुम्हें डर की भाषा समझ में आती है, इसलिए उपयोग वैसा करना पड़ता है। लेकिन संसार से डरकर जंगल की ओर भाग जाना मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार से डरकर संसार में जाग जाना और उसे आंखें खोल के देखना। नहीं समझ में आया? रस्सी में सांप और तुम भाग रहे, रुको रुको रुको, कि साहब रस्सी में सांप, रुको रुको रुको, सांप नहीं है, कि नहीं रस्सी है, कि नहीं नहीं साहब फिर भी मैं झंझट क्यों लूँ, नहीं 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 ऐसे तो मर जाओगे, ये झंझट से डरो मत, तुम आँख खोल के रस्सी का सामना करो ही करो, और एक बार तुम्हें रस्सी दिख गई, ऐसे ही तुम संसार से भागकर जंगल की ओर चले जाओगे तो जंगल में भी याद आएगी, तुम वहाँ भी कहोगे सांप बहुत बड़ा था, इतना बड़ा सांप था, अगर मैं वहाँ चला जाता तो वो मुझे मार डालता, लेकिन वहाँ सांप था ही नहीं। ऐसे योगी भोगों से डर के भाग जाता है और सोचता है कि अरे रे रे भोग तो डस लेते, अरे रे मैं तो सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, और याद उन्हीं की करता रहता है। भाई लोग संसार नहीं, हाँ तो मौसम सब जब रे, हाँ, नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, हाँ, नहीं कोई मुझको सुखी करे, हाँ, निज मोह राग और द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, हाँ, अतः भाव संसार तजु भोगू सच्चा सुख अर्जुन। आया समझ में? अगर योगी जंगल में बैठ के भोगियों के भोग को याद कर रहा है तो वो योगी नहीं है, वो एक प्रकार का सताया हुआ भोगी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भोगी योगी को याद करता है, ठीक है, करना ही चाहिए, क्योंकि भोगों में कोई सुख तो उसे तो योगी याद आना ही चाहिए। लेकिन योगी भी घूम फिर के मैंने भोग छोड़े, मैंने भोग छोड़े, अरे भैया ये तो माला फेरने लग गया है, लूने लात तो मारी लेकिन ढंग से नहीं मारी, देख के नहीं मारी। अरे व्यर्थता जानना, भोगों की व्यर्थता जानकर योगियों ने भोगों को छोड़ा है। उनने देखा कि कुछ नहीं रखा, तो जब कुछ नहीं रखा तो फिर मैंने छोड़े, ये अहंकार निर्मित होने के लिए जगह ही नहीं है। अरे जो कपड़े तुम फेंक रहे थे, उठा के फेंक दिए कचड़े के ढेर पे, अब उसे कोई पहन के ले गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अहंकार नहीं आ सकता, लेकिन तुमने अपने हाथ से दिए, कीमती हैं ऐसा जान कर दिए, अभी तो शर्ट में और पहन सकता था, तो फिर अहंकार निर्मित होता है। ऐसे ही तुमने भोगों में कुछ सुख माना था और मैंने छोड़ दिए,
तो ये तुम्हें अहंकार की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर नहीं। निर्णय करना। सहजानंदी सोद